बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल एक हमने ख़बर देखी जो कि फैसलाबाद से थी और वो अफ़सोसनाक ख़बर थी और पुलिस के रवैये के मुतल्लिक थी कि तहरीक इंसाफ़ का एक वर्कर था, उसकी बहन को ये लोग उठा कर ले गए अगवा करके, सिर्फ़ इस वजह से कि उसका भाई जो है वो पीछे हट जाए और इमरान खान की सपोर्ट छोड़ दे। उसी तरीके का एक और वाक़या भी जो है वो कल ही रिपोर्ट हुआ और बताया जा रहा है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से ही है और माज़ी में ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से इनकी जमात थी और आजकल जो है वो तहरीक इंसाफ़ और खान साहब के साथ हैं। और 9 मई के बाद उनके ऊपर भी उसी तरीके से प्रेशर था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। तो उनकी हमशीरा, जो कि उन्होंने कहा कि वो अकलौती हमशीरा हैं और उम्र भी उनकी काफ़ी है, तकरीबन 50 या 45 साल के करीब है। उनको जो है वो 9 मई के मुकदमात में उन्होंने नामज़द कर दिया है। ये इंतहाई घटिया हरकत है और इनका कहना है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का किराना सनाउल्लाह और राजा रियाज़ जो है वो इसके पीछे मुलविस है। उन्होंने कहा कि दीगर नाम भी मैं बताऊँगा। तो अब जब बात घर की ख़वातीन के ऊपर आ गई है, इन लोगों की इज़्ज़तों पर आ गई है, तो हो सकता है कि ये लोग कुछ करें। और जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं, वो ये बात भूल रहे हैं कि वो एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। यहाँ पर आपकी दुश्मनी एक शख़्स से ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी माँओं, बहन, बेटियों के साथ आप इस तरीके का सलूक नहीं कर सकते। ना ही हमारा मुआशरा जो है वो हमें इस चीज़ को अलाउ करता है और ना ही हमारा मज़हब जो है वो इस तरीके की कोई तालीमात देता है। नाम इनके देख लें, इतने अच्छे-अच्छे हैं और हर साल उम्रा करने भी जा रहे हैं, हज करने भी जा रहे हैं, नमाज़ें भी 5 वक़्त पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के काम भी साथ में कर रहे हैं। किसी की बहन को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया। अब या तो होना कि हामिद रज़ा साहब की जो बहन है वो सियासत में हो, उनका सियासत से कोई ताल्लुक हो, उन्होंने कोई जलसा अटेंड किया हो, इवन पाकिस्तान में से किसी ने उनका नाम तक भी सुना हो कभी। हमने तो कभी नहीं सुना, ना ही उनका कोई सियासत से ताल्लुक है। वो जो है वो एक घर-बार वाली खातून है, उसका नाम 9 मई में डाल दिया है। अब दूर-दूर तक कोई सेंस बनती है, जो कि इन लोगों के पास मेरे ख़्याल अक़ल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है और अजीबो-गरीब तरीके के मुकदमात बनाए जाते हैं। जैसा कि फवाद चौधरी साहब को क्योंकि आजकल पकड़ा गया है, तो उनकी मैं एफआईआर देख रहा था, तो उसमें उनके ऊपर बड़ा ही एक बोंगा इल्ज़ाम लगाकर एंटी करप्शन के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया और मुकदमा ये बनाया गया कि कोई पाकिस्तानी है, जिससे फवाद चौधरी साहब ने लाखों रुपया लिया है नौकरी का झांसा देकर और उसको नौकरी भी नहीं दी बल्कि धमकियाँ लगाई हैं। और इनके पास जो है वो इस तरीके के शहरी मौजूद होते हैं, जो कि किसी के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा हो, कुछ भी करना हो वो करवा देते हैं और अदालत में नाम लिखवाया जाता है मुहिब्बे वतन शहरी। तो ये जो मुहिब्बे वतन शहरी है, ये सबसे बड़े पाकिस्तान के गद्दार हैं और जिन लोगों ने भी हरकत की है कि एक खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा करवाया है, वो सारे लानती है। हाँ, अगर कोई खातून एक सियासत में है, उसका सियासत से ताल्लुक है और उसने कोई गलत काम किया, तो आप उसको ज़रूर पकड़ें। लेकिन इस तरीके से किसी भी जमात की, किसी भी खातून को जो है वो टारगेट करना एक बहुत ही गलत रिवायत है और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग भी कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। आगे चल के ये सब कुछ जो है वो इनके साथ भी हो सकता है।